तो यहाँ पर देखो कास्वा यूज करना है हमें। वास वुडन सी माखन वेन डॉट 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 करके सेंटेंस पूरा करना है। वेंडी, अब देखो यहाँ पर दिया हुआ नीचे, अर्बाइटन जी सुस्वाइट, दो लोग, तो दो जने, एक जना एक सेंटेंस बनाएगा, दूसरा वाला अगला बनाएगा ऐसे। तो वेन दी शेफन टैगलिश कुकन मिट ब्रेंगन बोर्डर। अब इसको कैसे जोड़ोगे सेंटेंस को? भला कोशिश करो। आइन स्वाई द्राई फिर फुन सेक्स। टाइम चाहिए इसको करने को। सर आप बताओ, स्पॉन्टान करें या फिर लाइक टाइम लेकर? स्पॉन्टन कर लो, या तो स्पॉन्टन कर सकते हो, बताओ। या हाँ दो सर मिनट ठीक है, ट्राई कर सकती हूँ, नहीं ट्राई कर सकती चलो करो फिर। When the Chefin täglich Kuchen mitbringen würde। हम्म, क्या चीज होनी चाहिए, कैसे जोड़ोगे सेंटेंस को? हूँ। dann sind ich und meine Kollegen glücklich। ओके, तो वेर इज ग्लूकलिश, ये बोलना पड़ेगा ना, काफी में बनेगा ना। वेर इज ग्लूकलिश, आई वुड बी हैप्पी। क्योंकि जब सेंटेंस वेन से स्टार्ट हो रहा है तो सेंट वर्ब पे, और ये देखो वर्ड पीछे आ गया, तो अगला सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा। गॉट इट और नॉट? ओके सर, गॉट इट। जैसे यहाँ पे देखो, इश वुड है, नो आई एम काफी ट्रिंकन, वैन आ गया तो वैन में तो वर्ब लास्ट पे चली गई, लेकिन यहाँ पे वुडन के साथ तो इंफिनिटिव आएगा ना। लेकिन यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में वेन से स्टार्ट हो रहा है, तो वुड फिर लास्ट में चला जाएगा और अगला सेंटेंस फिर वर्ब से स्टार्ट होगा। राइट। सेकंड देखो, वेन इश मेयर गेल फेर्डिनन वुड। तो व्युंश भी वो होता है ना, का केस हुआ है। कौन सा? um, व्युंश कासवा होता है ना, विंश या तो विश। नहीं? वो अलग विंश, वर्ब होता है ना। हाँ। विंश का मतलब तो विश होता है। ओके सर। वेन इश मेयर गेल फेर्डिनन वुड है, क्या बनेगा? यदि मैं ज्यादा पैसा कमा पाऊं, है ना, इफ आई अर्न, इफ आई वुड अर्न मोर मनी, देन क्या करूंगा? Dann, dann würde ich eine neue Tasche kaufen। धन वुड इश eine neue Tasche kaufen, dann würde ich ein neues Auto kaufen। ये कर सकते हैं इस तरह से ना। ओके, थर्ड देखो, wenn ich jeden Tag nur 4 Stunden arbeiten musste। Dann werde ich so viel arbeiten। नहीं सॉरी, dann werde ich so viel entspannen। Ja, dann würde ich, dann würde ich entspannt, या würde ich früher nach Hause gehen ना। सो यहाँ पर वेरे भी यूज कर सकते हैं क्या, या फिर ब्यूडे आएगा? glücklich ऐसे आएगा फिर वो ना, I would be happy। तो फिर तो हम would, ये नहीं बोल सकते क्या कि वेरे इश entspannen, यहाँ पे ब्यूडे आएगा क्या? नहीं, वेरन के साथ तो would नहीं आ सकता ना। सो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर ब्यूडे की जगह वेरे यूज नहीं कर सकते क्या? तो फिर आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा वहां पे, ओके तब आएगा। सर, तो ब्यूडे के साथ हमेशा लाइक वर्ब आएगा और हम वेरे यूज करेंगे तो एडजेक्टिव आएगा। या ओके एंस्पांट लिख सकते हो, या वेरिश एंस्पांट ऐसे लिखना पड़ेगा ना, या तो देखो वेरे इश एंस्पांट, क्योंकि फिर एडजेक्टिव आएगा ना उसके साथ। क्या स्पेलिंग होती है एंस्पांट ना, ENT स्पांट।
ये तो नहीं होती स्पेलिंग, हाँ। एंड होती है, ENT, ठीक करो इसको, ENT स्पांट, SPANT, ये होगी एंड स्पांट। तो वेरिश एंड स्पांट कर सकते हो चाहो तो ना, या ऐसे बोल सकते हो ब्लूडिश फ्रूअर ना खाओ से भी है। अर्लियर घर जा सकता हूँ ना मैं, अगर 6 घंटे काम करना है। वाला सही है नहीं? Yes, sir, got it. हाँ। मनीष भैया, समझ पा रहे हो? बस में हो या घर पे हो? सर बस पहुंच रहा हूँ घर पे। ओके। और देखो, wenn ich für meine Arbeit noch eine Sprache lernen könnte। Dann müsste ich einen Sprachkurs machen. नहीं, वो कह रहा है, वो तो कह ही रहा है वो आपको। यदि मैं मेरी जॉब के लिए एक लैंग्वेज सीख पाता तो क्या होता? अगर मैं मेरी जॉब के लिए एक नई लैंग्वेज सीख पाता तो क्या फायदा होता उसका? ये देखो ना, क्या क्या चीज होती? Dann könnte ich in anderen, nee, dann könnte ich in andere Länder Arbeit machen. या könnte ich in einem Land, in einem anderen Land, na? In einem anderen Land arbeiten। यही तो आता। तो मैं किसी दूसरी कंट्री में काम कर पाता, मान लो फ्रेंच सीख ली तो मुझे पॉसिबिलिटी मिल गई, मैं फ्रांस में काम कर सकूं इस तरह से ना। तो लैंग्वेज ही ये काम करवा सकती है। ओके, पांचवा देखो, व्हेन एस एम बीरो टू लाउड वेर, जब ऑफिस में कुछ ज्यादा शोरगुल हो तो क्या आएगा बताओ? अगर ऑफिस में कुछ ज्यादा शोरगुल है तो कैसे क्या करोगे? पलाश। Äh, बताओ। Wäre ich genervt? वेर इज या, ठीक है, वेर इज आई वुड बी अनॉयड, ठीक है। और वेन इज ein Jahr frei nehmen dürfte, मतलब 1 साल में कुछ भी ना करूं, फ्री ले लूं, और मुझे मतलब परमिशन मिल जाए, एक साल फ्री रह सकते हो, काम ही नहीं करना है, तो क्या करोगे आप? बताओ। आपको अगर मौका मिले कि भाई पढ़ाई नहीं करनी 1 साल, क्या फिर क्या करोगे बताओ? Dann könnte ich eine Weltreise machen. या würde ich, या könnte ich eine Weltreise machen। ठीक है, डन हो गया। गुड, नीचे आओ। जी haben viel Zeit und Geld, आपके पास खूब सारा पैसा है, आपके पास खूब सारा टाइम है। Was würden Sie machen? Schreiben 3 Sätze, sammeln Sie dann im Kurs, wer hatte ähnliche Ideen। आपको कलेक्ट करना है कि किसके सिमिलर आइडियाज हैं, राइट? यहाँ नीचे लिखा हुआ, wenn ich viel Geld hätte, würde ich eine Weltreise machen। यदि मेरे पास खूब सारा पैसा होता, या मैं खूब सारा पैसा रखता, है ना, कंडीशनल सेंटेंस है, तो würde ich eine Weltreise machen, तो मैं एक वर्ल्ड ट्रिप करता। लेकिन रियलिटी क्या है? ना तो मेरे पास पैसा है, ज्यादा पैसा है, ना मैं वर्ल्ड ट्रिप कर पा रहा हूं। सीधी सी बात है कि नहीं है, बताओ? हाँ जी। रियलिटी क्या है? ना तो आपके पास पैसा है, तो इसलिए मैं वर्ल्ड ट्रिप कर ही नहीं सकता।
बताइए भाई। Yes, sir, got it. ओके, और बनाओ इसकी सेंटेंस। अगर टाइम से रिलेटेड बनाओ, वेन इज फील साइट एट। तो इसके ऊपर लाइक स्पॉन्टान स्पीकिंग करेंगे क्या? क्या कह रहे हो, स्पॉन्टना बनाओ ना। थोड़ा लाइक स्पीकिंग टेस्ट की तरह लाइक प्रॉपर लंबा आंसर देना है। हाँ बना सकते हो, जैसे वो दिया ना। तो अभी कर रहे हैं क्या? हाँ बनाओ ना, मैं बोल तो रहा हूँ ना, बनाओ ना। अच्छा, ओके ओके. Für mich ist viel Zeit und Geld nur einen Traum. Aber wenn ich viel नहीं Zeit नहीं, habe, ऐसे नहीं बोलना है। अपने को सेंटेंस बनाने हैं तीन, टाइम से और गैंग से। यदि आपके पास खूब खूब ज्यादा टाइम है तो क्या करोगे आप, और पैसा होगा तो क्या करोगे, अलग सेंटेंस बनाने हैं आपको। एक एग्जांपल दिया उसके हिसाब से ना, नीचे दे रखा है ना, ये ना। सर तो आपने टाइम से बनाने को बोला ना. हाँ, तो कैसे बनाओगे, वेन इज फील। Wenn ich viel Zeit habe, dann आबे könnte आबे नहीं आ सकता। hätte. हाँ, Wenn ich viel Zeit hätte, dann könnte ich alle Romane von der Welt lesen. ओके, दोबारा बोलो। वेन इज फील साई हैट। Wenn ich viel Zeit hätte, dann könnte ich alle Romane von der Welt lesen. ओके, वेन इज फील साई हैट क्योंटे इश फील रीजन, सिंपल बना दो ना, और सिंपल है। क्योंटे इश फील रीजन, या würde ich meine Lieblingsromane lesen ना, बना सकते हो। Yes, sir. डन। चलो और बनाओ। टाइम से कैसे बनाओगे, और अगर पैसे से बनाते तो कैसे बनाते। Wenn ich viel Geld hätte, dann müsste ich nicht so viel Geld sparen. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich nicht so viel sparen, ne? Ja, würde ich viel ausgeben, würde ich viel ausgeben, ना, ऐसे बोल सकते हैं ना, मैं खूब सारा खर्च करता। आई विल स्पेंड ए लॉट। बताओ, तो ये गलत है। Yes, sir. इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। प्रमोद, बनाना भाई कोई एक सेंटेंस। प्रमोद भाई बना सकते हो क्या। नहीं बनेगा सर. नहीं बन पाएगा। यस. कंडीशन लगानी है, ये लगा हुआ है बस। गेल्ड की जगह साइड लगा दो, अगर टाइम की बात कर रहे हो तो। Wenn ich viel Zeit hätte, würde ich alle meine Freunde treffen, है ना। तो मैं मेरे सारे सभी दोस्तों से मिलता। Wenn ich viel Zeit hätte, würde ich alle Grammatikregeln lernen। तो मैं सारे ग्रामर के रूल्स पढ़ता। इस तरह से बन जाएगा, क्या दिक्कत है भाई, समझ में आया कि नहीं है। यस सर. चित्र बनाने की हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब आओ आगे। वेन एटवा शीफ गेट, शीफ गेन का मतलब है कुछ चीज खराब हो जाती है ना, उसको बोलते हैं शीफ गेन ना।
हाँ जी बताओ, चले आगे। शीफ गेन का मतलब होता है कुछ चीज खराब हो जाए ना, टू गो रॉन्ग, टू टर्न आउट बैडली, है ना, ये मतलब होंगे सारे ना। तो देखो, sehen Sie die Fotos an, was ist das Problem? Sprechen Sie im Kurs. फोटो में देखो क्या लग रहा है आपको, एक बार फोटो देखो क्या हुआ होगा, सोचो एक बार थोड़ा सा, क्योंकि टॉपिक क्या है, व्हेन इट वाज शीट गेट, जब कोई चीज खराब होती है फोटो आ, फोटो बे, क्या होगा दोनों बताओ भाई, क्या लग रहा है आप लोगों को? So Arme, die Frau mag ihren Haarschnitt nicht. ओके, तो गलत कलर हो गया है तो बालों में उसके ऐसा कुछ लगा उसको, है ना, हो सकता है वो दूसरा कलर चाहती हो, लेकिन उसने कलर चेंज हो गया उसके बालों का शायद ना, ऐसा ही या कुछ हो। उसको अपना हेयर कट पसंद नहीं आया। नहीं, हेयर कट तो है नहीं ना, हेयर कट की बात तो देखो दिख ही नहीं रहा, हेयर कट की बात नहीं है, कलर की बात हो रही है, देखो हाईलाइट देखो पिक्चर में क्या है, हेयर कट होता तो कैंची वैची कुछ तो होती उसके हाथ में, सीजर वगैरह ना। ओके सो हाँ जी, ऑडियो में पता लग जाएगा लोगों को, है ना। और वे में क्या हुआ होगा, बताओ। बोलो भाई, वे में क्या होगा? तो नो आइडिया, इसका नहीं पता। फोटो देख के क्या लग रहा है, कुछ तो लग रहा होगा। सर पार्सल्स की गलत डिलीवरी या समथिंग। हम्म, या कुछ चीज आने वाली थी, वो आई नहीं, वो चेक कर रहा है शायद। हम्म, बताओ। यस सर। माउंटेन। हम्म, तो सुनते हैं ऑडियो। hören Sie die beiden Gespräche, waren Ihre Vermutung in 6, शायद हो सकता है कुछ चीज मंगाई है और वो पहुंची नहीं है टाइम पे, तो कॉल कर रहा है वो, देखो शायद ऐसा हुआ है। तो ऑडियो सुनते हैं और देखते हैं क्या आंसर आपका हो सकता है इसका ना, सुनिए। A. Und? Ist es in Ordnung so, Frau Schütz? Oh nein, das ist ja schrecklich. Ich wollte doch eine hellbraune Tönung und keine rote. Naja, ein bisschen rot ist schon dabei, aber mehr braun. Und das steht Ihnen doch gut. Ich sehe doch selbst, dass das rot ist. So geht das nicht. Es ist mir ja auch unangenehm, dass die Farbe ein bisschen anders geworden ist. Und was machen wir jetzt? Diese Farbe wollte ich nicht. Wir können noch einmal nachtönen. Aber das dauert dann nochmal eine Stunde. Ich habe zwar keine Zeit, aber so kann ich nicht rumlaufen. Dann machen Sie das, aber bitte jetzt die richtige Farbe. हाँ जी, क्या बात पता चल के क्या लगा? सर उसको थोड़ा सा ब्राउन कलर चाहिए था बट उन्होंने रेड कलर कर दिया। एंड हम्म, अब वो बोल रही है कि हम आपके लिए वापस कर सकते हैं, मतलब पहले तो उसे कन्विंस करी थी बट अब बोल रही है कि हम आपके लिए वापस कर सकते हैं। एंड वो अनॉयड है, वो बोल रही है कि मेरे पास लाइक इतना टाइम नहीं है कि तुम करो, बट अब अगर कर रहे हो तो प्लीज करेक्ट शेड में करना। अब मेरे को ऑप्शन में नहीं है, मैं जा भी नहीं सकती ऐसे ना। हाँ सर। हम्म, ओके, गुड, सही है। और अगला सुनते हैं, अगला बे वाला देखो एक बार। B.
Technik Brunner, guten Tag. Sie sprechen mit Vera Hobel. Guten Tag, Frau Hobel, hier ist Kreidel. Guten Tag, Herr Kreidel. Frau Hobel, es gibt ein Problem. Wir haben die Ware noch nicht bekommen und brauchen sie ganz dringend. Oh je, was ist da passiert? Ich habe die bestellte Ware schon vor 2 Tagen weggeschickt. Aber sie ist immer noch nicht hier. Und wir brauchen sie ganz dringend. Ich verstehe. Und es tut mir auch sehr leid. Ich kümmere mich sofort darum. Da gibt es wohl ein Problem beim Kurierdienst. Die Ware muss morgen früh unbedingt bei uns sein. Ich tue, was ich kann. Und Sie hören spätestens in einer halben Stunde von mir. Auf Wiederhören, Herr Kreidel. क्या हुआ है? जो पार्सल था वो डिलीवर नहीं हुआ है, उसने 2 दिन पहले भेज दिया था। एंड आई थिंक वो किसी कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं, मतलब वो बोला नहीं था बट आई थिंक होगा। एंड वो बोल रहे हैं कि हमारे पास अब तो एब्सोल्युटली आ जाना चाहिए। एंड उसने बोला था शायद से कोरियर की प्रॉब्लम होगी। हम्म। सही है। गुड। सही है ये, है ना? अब देखो, सही था आपका अपना जो अपन सोच रहे थे ना। तो planen am Arbeitsplatz lesen Sie Situationen। तो लिख लो, या तो इसको 6a में क्या लिखोगे बताओ? लिख लो। Frau Schuss ist verärgert und sagt, dass die Haarfarbe so nicht bleiben kann। ये बोला उसने। लिखवाऊं क्या बताओ? सर आपने वो कौन सा वर्ड बोला था, एक बार आप सेंटेंस रिपीट कर सकते हो? आप एक बार ये वाला सेंटेंस रिपीट कर सकते हो? मैंने बोला Frau Schutz ist verärgert, गुस्सा है वो, und sagt und says dass die Haarfarbe so nicht bleiben kann। जो कलर है ना वो उसको ऐसा नहीं होना है। Die Friseurin bietet an, वो ऑफर करती है die Haare nachzutunen, दोबारा कलर करने के लिए ना। Frau Schuss lässt sich die Haare noch einmal neu färben, नए कलर चाहिए उसको ना बालों में, ये बोला है उसने। लिखवाऊंगा पूरा? गॉट इट सर। और बे में क्या हो रखा है देखो, हेयर क्राइडल बेश्वेट जिश, वो शिकायत कर रहा है dass die Ware noch nicht angekommen ist। Die Ware wird dringend gebraucht, उन चीजों की तुरंत ही जरूरत है। dringend मतलब अर्जेंट। Frau Hobel vermutet ein Problem mit dem Kurierdienst, कुरियर में कुछ प्रॉब्लम हुई है। Und verspricht और प्रॉमिस करती है जिस in einer halben Stunde noch einmal zu melden, कि आधे घंटे में मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ। ये सारी बात उसने बोली है भाई। गॉट इट और नॉट बताओ? दोबारा रीड करूं एक बार और इसका। उसने बोला है देखो, Herr Kreidel beschwert sich, dass die Ware noch nicht angekommen ist। Die Ware wird dringend gebraucht। Frau Hobel vermutet ein Problem mit dem Kurierdienst und verspricht, sich in einer halben Stunde nach einmal zu melden। ये बातचीत हुई है उन फोन पे ना। राइट, नीचे आ जाओ। पानन am Arbeitsplatz, पानन क्या होता है पता है आपको?
हाँ जी, कौन बताएगा? बोलिए। पानन So का मतलब no पता है? idea. नो आइडिया। So crisis. I'm just हाँ, guessing. क्राइसिस ही आएगा एक तरह से ना। मिशैप्स बोल सकते हो, मिशैप्स। मिशैप्स ठीक है, मिशैप्स बोल सकते हो, ज्यादा ठीक है। मिशैप्स ऑन द वर्किंग प्लेस ना। Lesen Sie die Situationen, was ist Ihnen auch schon passiert? कि क्या हुआ है आप लोगों के साथ? Erzählen Sie, डिस्क्राइब करिए। तो Sie haben einen Termin, आपका एक अपॉइंटमेंट है। अब Sie Ihren sich im Raum। देखो, आपका एक अपॉइंटमेंट है। देखो, एक चीज समझ लो पहले। गुड gesagt में इमोशनल एक्सप्रेशन में डॉक, डॉक के साथ ये यूज करना है अपने को। ईरन का मतलब पता है कि आपको? ईरन, ईरन का मतलब होता है टू बी मिस्टेकन। लिख लो इस वर्ब का मतलब। ईरन का मतलब होता है टू बी मिस्टेकन, टू बी मिस्टेकन। तो Sie haben einen Termin, aber Sie irren sich im Raum। मतलब यू आर मिस्टेकन, यू आर इन ए रूम, dort sitzt ein Kollege mit richtigen Kunden zusammen। तो आपके कोई कलीग ऑलरेडी किसी इंपॉर्टेंट कस्टमर के साथ वहां बैठ के, तो क्या होगा बताओ? मिसहैप्स है ना कि नहीं है? तो बुरा लगेगा ना, उसको भी लगेगा और उस जो कस्टमर था उसको भी लगेगा, ये ऐसे कैसे आगे बिना पूछे भाई। राइट? राइट और रॉन्ग? Yes, sir. तो देखो, Das ist doch peinlich या Das ist doch schrecklich? Das ist peinlich ना? Yes, sir. ओके। सेकंड में देखो, Sie haben den Geburtstag Ihrer Lieblingskollegin vergessen। आपकी कोई फेवरेट कलीग है, उसका जन्मदिन आप भूल गए। Ihrer Kollegin ist der Geburtstag wichtig। और उस सहेली के लिए, उस कलीग के लिए सॉरी, वो जन्मदिन है, जो बर्थडे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा? पाइनलिस है या नहीं है पाइनलिस? बताओ, बोलो। पाइनलिस होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. पाइनलिस होगा ना। नीचे आ जाओ। बिल्कुल होगा पाइनलिस। क्या पाइनलिस तो है ही। आप भाई, इतनी बड़ी बात हो गई, जन्मदिन ही भूल गए आप, उससे बेकार बात और क्या होगी, है ना। थर्ड देखो, Sie haben den Namen einer Kollegin verwechselt und sie falsch angesprochen। आपने एक कलीग का नाम एक्सचेंज किया, मतलब आपस में मिले होंगे तो आपने नाम एक दूसरे का एक्सचेंज किया और आपने गलत नाम उसका प्रोनाउंस कर दिया। Sie kennen die Kollegin schon länger। मतलब नाम चेंज कर दिया आपने उसका, उसको गलत प्रोनाउंस कर दिया। मान लो मैं आपको जानता हूं लंबे टाइम से, मैं आपका नाम पलाश है ना, और मैं और कोई नाम ले रहा हूं आपका, और मैं आपको काफी लंबे टाइम से जानता हूं, मान लो 1 साल से पढ़ा रहा हूं, और मैं पलाश की जगह रेखा बोल दूं आपको, कैसा लगेगा? कैसी सिचुएशन होगी बताओ? Pinish. है ना, फाइनल इसलिए ना कि सर 1 साल से पढ़ा रहे हो, मैं नाम नहीं भूल गया, आप मेरा नाम नहीं जानते। राइट? आगे देखो, फोर्थ, Sie haben einem Kollegen aus Versehen Kaffee über das Hemd geschüttet। Versehen का मतलब होता है बाय मिस्टेक, पर्पज नहीं था, लेकिन मिस्टेकनली ऐसा हो गया। क्या हुआ? कॉफी आपने उसकी शर्ट पे गिरा दी। Das Hemd war ganz neu, और शर्ट बिल्कुल नई है। तो ये फाइनलिस्ट सिचुएशन है कि नहीं है? Das ist doch फाइनलिस्ट ना। देखो, डॉग का यूज किया है यहाँ पे। Das ist doch फाइनलिस्ट। बताओ, सही है कि नहीं है? शर्ट बिल्कुल नई है, पहली बार पहनी है आपके कलीग ने ना,
वो शर्ट पे आपने बाय मिस्टेकन शर्ट गिरा दी, है तो पाइनलिस, बट ऐसा तो नहीं है 10 मार्क डॉक दिस कि कोई परेशानी नहीं हो। पाइनलिस तो है भाई मेरे हिसाब से, तो है क्या करेगा बेचारा, कहाँ जाएगा वो, है राइट और रॉन्ग? Yes, sir. तो ये था आपका सारा। नीचे आ जाते हैं तो देखो सॉरी कैसे बोलते हैं हम लोग। जिस एंशुल्डिगन, एंशुल्डिगुंग या फेरसाइयुंग दोनों बोल सकते हो आप। फेरसाइयुंग का मतलब भी वही है जो एंशुल्डिगुंग का है। Entschuldigen Sie bitte, verzeihen Sie bitte, verzeihen Sie bitte, entschuldigen Sie bitte, है ना? verzeihen Sie bitte, excuse me please, दोनों के लिए हम entschuldigen लिख सकते हैं या verzeihen लिख सकते हैं। ओके, entschuldigung, verzeihen bitte। अब इधर दिया हुआ है रिएक्ट कर कैसे करना है। auf entschuldigungen reagieren। रिएक्ट में किसी ने सॉरी बोला तो आप क्या बोलोगे? बिट, शॉन गुड, ऑलरेडी ओके। एंशुल्डिगन सी बिट, तो मैं क्या बोल, काइंड प्रॉब्लम बोल सकता हूं। दस वोल्टेज मैं ऐसा नहीं चाहता था। दस वोल्टेज इसका मतलब आई डेंट वांट इट। तो हम रिएक्ट कैसे करेंगे? दस मार्क डॉकनेस मतलब डोंट वरी। दस मार्क डॉकनेस मतलब डोंट वरी, इस तरह से ये मतलब होगा फ्रेज का। 10 बार काइने अबजिस्ट, ये मेरा इरादा नहीं था। 10 बार काइने अबजिस्ट, तो मैं हम क्या बोलेंगे? दासिस डॉकनेस दुसलिंग, इतना खराब भी नहीं सके, अपन रिएक्ट कर देंगे ना। या दासिस मियर विकलिक्स अनगेनेम पाइनलिस, अगर आप बोल रहे हो कि सॉरी बोल रहे हो और आप कहो दासिस मियर विकलिक्स अनगेनेम, दिस इज रियली अनप्लेजेंट। वो फिर हम क्या बोलेंगे? दास कान डॉक ये दम माल पासी, मतलब ऐसा हो सकता है भाई, इट कैन हैपन। आपके हाथ में थोड़ी है, कॉफी गिर गई तो गिर गई, राइट? या फिर एस टुक मी अ ज़ेयर लाइट, या एस टुक मी अ शेकलेस लाइट, आई एम टेरिबली सॉरी, आई एम रियली डॉली सॉरी। तो ये देखो सॉरी बोलने के तरीके हैं और इधर रिएक्ट करने के तरीके हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? Yes, sir, got it. जब यहां पे दे रखा ओ Entschuldigung, ich wollte eigentlich zur Besprechung mit Frau Binder, पहली बार सिचुएशन दे रखी है कि आप कह रहे कि आपकी कोई मीटिंग है फ्राउ बिंडर के साथ, तो रूम में ऑलरेडी कोई है, वो कह रहा दास इन दी बोल फॉल्स, तो शायद गलत आ गई है आप। फ्राउ बिंडर इज निस्ट हियर, फ्राउ बिंडर यहाँ पे नहीं है। Das tut mir leid, ich wollte nicht stören, तो आपने सॉरी बोला तो वो क्या बोलेगी? मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू, ich wollte nicht stören, तो सामने वाली क्या बोलेगी? Das macht doch nicht kein Problem, ja bitte, bitte, schon gut, राइट? या das kann doch mal passieren, ये बोलते जिनमें से कुछ बोल देते हम लोग। ठीक है, नहीं है? बताओ यहां तक। यस नो बोलिए प्लीज। Yes, sir, got it. अब देखो यहाँ पे kennen Sie ähnliche Situationen wie haben Sie und die anderen Personen reagiert? Schreiben Sie eine Mail an einen Freund, eine Freundin und berichten Sie vor Ihrer oder einen anderen Partner। एक कोई ऐसा मिसहैप हुआ है उसके बारे में लिखना है, तो आप लिख सकते हो ऐसे। देखो lieber Pedro, sorry, lieber Pedro, kurzlich habe ich etwas Peinliches erlebt, मतलब शॉर्टली मैंने कुछ ऑकवर्ड सा एक्सपीरियंस किया है। तो कोई सिचुएशन ऐसी रही होगी जहां पे आपको ऐसा लगा कि पाइनली सिचुएशन रही है और आपके साथ ऐसा हो गया, मिसहैप हो गया, तो उसको लिखने की कोशिश कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना। तो इसको एज ए होमवर्क ले लो और लिखने की कोशिश करना। कहीं ऐसा हुआ हो आपसे चाय का कप गिर गया हो और सब लोग वहां पे हो और बुरा लगा हो, ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा लिखा जा सकता है इस पे ना। तो इस पे लिखना, इसको एज ए होमवर्क ले लो। नीचे Aussprache freundlich oder unfreundlich, hören Sie und sprechen Sie an, welche Variante ist freundlich, कौन सा वेरिएशन इसमें फ्रेंडली है ये पता करना है। मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूं यहाँ पे, है ना।
1a, Entschuldigen Sie bitte. Macht nichts. 1b, Entschuldigen Sie bitte. Macht nichts. कौन सा बताओ आया बे 2a, Das ist mir wirklich peinlich. Das kann doch mal passieren. 2b, Das ist mir wirklich peinlich. ये वाला Das पहले kann doch mal passieren. ये वाला पहले 3a, Das war keine Absicht. Kein Problem. 3b, Das war keine Absicht. Kein Problem. हम्म, बताइए कौन सा था फैमिली बताओ हाँ जी नहीं पता पता चला सो थर्ड का बे सेकंड का बे फर्स्ट का दोबारा चला करो एक बार और ना 1a, Entschuldigen Sie bitte. Macht nichts. 1b, Entschuldigen Sie bitte. Macht nichts. 2a, हाँ आया इसमें Das ist mir wirklich peinlich. Das kann doch mal passieren. 2b, Das ist mir wirklich peinlich. Das kann doch mal passieren. 3a, Das war keine Absicht. Kein Problem. 3b, Das war keine Absicht. Kein Problem. बे नीचे उसको दे रखा है देखो Entschuldigen Sie bitte gemacht nichts das ist mir wirklich peinlich das kann doch mal passieren das war keine Absicht kein Problem इस तरह से हम इसको यूज किया हमने आगे चलते हैं ओके Die richtige Bewerbung. Die richtige Bewerbung का मतलब होता है एप्लीकेशन Die richtige Bewerbung, the right application. Sie bewerben sich um eine Stelle. आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं Was brauchen Sie? किस चीज की आपको जरूरत है Was müssen Sie machen? What you have to do? क्या करना ही पड़ेगा आपको Sammeln Sie im Kurs. कोर्स में कलेक्ट करिए Lesen Sie den Artikel. आर्टिकल को रीड करना है Was ist bei einer Bewerbung wichtig? एप्लीकेशन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है Machen Sie eine Checkliste. एक चेकलिस्ट बनाओ und vergleichen Sie और कंपेयर करिए Erfolg im Job der Ratgeber. ये हेडिंग का नाम है सक्सेसफुल इन द जॉब या सक्सेस इन द जॉब सक्सेस होगा Erfolg है सक्सेस इन द जॉब दे आर राटगेबर को होता है एडवाइजर बोल सकते हो आप इसको एक टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट को पढ़ना और बताना है क्या क्या चीजों को ध्यान रखना होता है जब हम अप्लाई करते हैं किसी जॉब के लिए ना तो कौन रीड करेगा पलाश आप ही करो तो कौन करेगा वो मनीष भैया रीड कर पाओगे क्या मनीष भैया रीड कर पाओगे क्या हाँ सर 2 मिनट में करता हूँ फिर 2 मिनट में ओके पलाश तब तक रीड करो सो बस एक क्वेश्चन है राटगेबर का मतलब क्या होता है एडवाइजर Okay. Es ist egal, was für eine Stelle Sie suchen. Es kommt immer auf eine gute Bewerbung an. Zuerst braucht man eine seriöse E-Mail-Adresse. Unter Freunden ist eine Adresse wie mausicool@yahoo.de vielleicht lustig. Ein zukünftiger Arbeitgeber sieht das jedoch kaum so. Auf keinen Fall darf man bei einer Bewerbung die E-Mail-Adresse des aktuellen Arbeitgebers verwenden. Zu den Unterlagen gehört ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben. Es enthält alle Informationen, die für die Firma wichtig sind. Warum bewerben Sie sich um diese Stelle? Was sind Ihre Qualitäten?
Welche Voraussetzungen bringen Sie mit? Warum sind Sie genau die richtige Person? Darauf sollte sich das Bewerbungsschreiben konzentrieren. Der Zweck ist, dass sich die Firma für Sie interessiert. Verwenden Sie ein gutes Muster, aber schreiben Sie nicht ab. Der Lebenslauf mit dem Foto und Ihren Personalien darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Das Bewerbungsfoto sollte ein Profi machen. Coole Fotos vom letzten Urlaub eignen sich nicht für eine Bewerbung. Natürlich schickt man auch Zeugnisse von Schule, Universität, Fortbildungen oder früheren Arbeitgebern mit. Aber überlegen Sie vorher, welche Bescheinigungen für diese Stelle wirklich relevant sind. Am besten fasst man sämtliche Unterlagen in einem PDF-Dokument zusammen. Laden Sie nur dieses Dokument in das Bewerbungsportal hoch oder schicken Sie es als Anhang mit. So muss die Personalabteilung nur ein Dokument öffnen und Sie können sicher sein, dass nicht fällt. Und dann haben Sie Geduld und erwarten Sie nicht, dass sich die Firma sofort meldet. Nach circa 2 Wochen können Sie dann die Personalchef oder Personalchefin anrufen. Mit ihm, ihr können Sie sprechen, wenn Sie Fragen haben und sich erkundigen, wie der Stand der Dinge ist. Viele Institutionen bieten übrigens Bewerbungstrainings an. Daran kann jeder teilnehmen. Dort bekommen Sie auch Tipps, wie Sie sich am besten auf ein Vorstellungsgespräch vorbereiten. ट्रांसलेट करो इसको। पलाश ट्रांसलेट करो। सर एक सेकंड। हाँ सर। तो जो सो इधर से करूँ एसिस्टे गाल या फिर जुएस्ट या ऐसे से गाल। it doesn't matter what kind of so स्टेले का मतलब जॉब पोजीशन ही जॉब। हाँ ठीक है um it doesn't matter what kind of a job a person is looking for um it always comes down to a good application. First, a person needs a serious email address. Under friends is an address like जो उन्होंने दे रखा है probably funny. So Zukunftsche मतलब फ्यूचर ना लाइक या हाँ तो जो फ्यूचर में लाइक आपको जॉब दे रहा है a future job giver might not look at this in that way. Auf keinen Fall darf. Auf keinen Fall darf man bei einer Bewerbung die E-Mail-Adresse des aktuellen Arbeitgebers verwenden. मत किसी भी सूरत में आपको इस तरह की जो ईमेल एड्रेस बनाते हैं ना सीरियस नहीं होती उनको आपको कनेक्ट नहीं करना है वो आपको नहीं देनी ये कहना चाह रहा है Okay. हम्म So aussagekräftig का मतलब क्या होता है? zu den Unterlagen gehört ein aussagekräftiges Bewerbungsschreiben मतलब जो फुल क्या बोलते हैं मोटिवेशन के साथ होता है ना उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको एक मिनट aussagekräftige बोलते हैं ना आप बोल सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव बोल सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव एप्लीकेशन है ये पूरा ना तो ये सेंटेंस बेसिकली बोल रहा है for the documents like to the documents belongs आपने क्या बोला था इसका मीनिंग एक बार लाइक comprehensive. कॉम्प्रिहेंसिव Okay. To the documents belongs a comprehensive application write-up, है ना? यस मीनिंगफुल
कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब मीनिंगफुल भी हो सकता है ना, आउस Okay, sir. गेस का मतलब मीनिंगफुल भी हो सकता है। Okay. It contains all information that is important for the company. Um, why are you applying for this position? What are your qualities? So for house Satsungen का मतलब? फॉर हाउस जस्ट में होते हैं आपके वास्ट इन ये क्वालिटेटिव, आपकी क्वालिटीज क्या है। वेल से फॉर हाउस जैसे ब्रिलियंस इमेज मतलब क्या एक्सपीरियंस आप लेके आ रहे हो ना पीछे से। Okay. What एक experience are मिनट you और क्या हो bringing? सकता है फॉर हाउस जेट का मतलब बोल सकते हैं कि आप प्रीवियस जो होता है ना आपका Like previous job? क्या बोलेंगे, प्री क्लास नहीं, Prerequisite? क्वालिफिकेशन ही है देखा जाए तो इसका सही तो ना। Okay. हाँ हाँ, कौन सी सर क्वालिफिकेशन, ऐसे नहीं कौन सर सी ऐसे क्वालिफिकेशन आप साथ में लेके आ रहे हो ना, सर ऐसे मतलब बोल सकते हैं कौन कि सी क्वालिफिकेशन प्रायर लेके आ रहे हो आप, में ऐसे बोल सकते हैं ना। ओके सर ऐसे बोल सकते हैं कि सर प्रायर एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस तो फिर अलग चीज हो जाएगी यार, फार्म हो जाएगा ना। सर ऐसे बोल ओके सकते हैं ना, व्हाट क्वालिफिकेशन डू यू हैव, मतलब आपके पास कौन सा। हाँ हाँ वही इस तरह का ना। ओके सो आपकी व्हाट क्वालिटीज क्या है, क्वालिफिके आपकी क्वालिटीज क्या है, कौन सी क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशन आप लेके आ रहे हो साथ में, मतलब कौन सी क्वालिफिकेशन है आपकी ना। आगे चलो। um why are you exactly the right person? हम्म That is where your application write-up should be concentrated. या फिर that is what you should concentrate on when you're writing your application. The purpose is that the firm is interested in you. Um, so muster मतलब पैटर्न okay. So सैंपल use a good pattern or a sample. But don't कॉपी। okay. अब मतलब जैसे अपन ने कोई सैंपल ले लिया, जैसे वर्ड में होते हैं सैंपल्स ना रिज्यूमे का, वो कॉपी कर रहे हो बिल्कुल, उसमें चेंज करो, ऐसा नहीं करना है ना, ये मतलब हुआ इसका, बिल्कुल कॉपी नहीं करना है उसको। Yeah. Der Lebenslauf mit Food. लेबल क्या होता है, रिज्यूमे। So CV ना? यस सीवी, यस सीवी। Okay. Um, so यहाँ पर self established का मतलब क्या होता है? जेल्फ फेस्टन है ये, So कैसे self समझिए, like सेल्फ कॉन्फिडेंस होना selbstverständlich चाहिए, क्या सर? सेल्फ कॉन्फिडेंस ना। So उसके लिए तो एक दूसरा वर्ड था ना? Selbstständigkeit. और क्या होता है, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, सेल्फ फेस्टन का। So I think इसका मतलब self explanatory नहीं होना चाहिए. एक मिनट रुको, der Lebenslauf mit Foto und ihren personalisieren darf selbstverständlich auch missfehlen, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे इसका मतलब आ रहा है ऑब्वियसली वो मिसिंग नहीं होना चाहिए, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, टू बी अच्छा तो श्योर। like naturalish के लिए synonym है. हाँ कि Okay. तो आपको मिस नहीं करना है कि लेवल साहब के साथ फोटो और पेर्सोनालियर मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको आपको किसी भी सूरत में मिस नहीं होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए उस पे। okay sir. Um, the application photo should be professional. Cool photos from from the last vacation um are not for your application. Um, obviously man seeks Zeugnisses. Sir इसका मतलब like certification से related होता है क्या? यस, natürlich Okay. natürlich तो schickt auch von Schule certificates, सेव नहीं से मतलब सर्टिफिकेट्स ऑफ स्कूल। okay, sir. So obviously, man sends certificates from school, university, or career. Fort building का मतलब career building या फिर like
इंटर्नशिप्स एडवांस होते हैं। मेडिकली जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनको बोलते हैं। ओके, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और with previous employers. में अब अब you यू believe, और है, लेकिन आपको थिंक अबाउट, पहले आपको सोचना है, राइट? um, Bescheinigung, Bescheinigung für diese Stelle wirklich relevant sind। Bescheinigung मतलब कौन से सर्टिफिकेट्स उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जॉब के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो नहीं लगाना है, इसका मतलब ये है। okay, so am besten fast man sämtliche Unterlagen. Um, uh, like the best thing that a person can do is summarize uh all documents in a PDF document together. हाँ, सारे जितने भी सर्टिफिकेट है उनका एक पीडीएफ बना लो, ये ऐसा कहना चाह रहा है ना। Okay. हम्म, Laden Sie newer dieses document. हम्म। Oh, और इस oh डॉक्यूमेंट shit. को आपको क्या करना है, उनके पोर्टल पे, जो उनका एप्लीकेशन पोर्टल है, वहां पे अपलोड कर देना, या फिर उसको अटैचमेंट करके भेजना है ना। आल्स अनहंग का मतलब है एज अटैचमेंट। Okay, so आगे चलो। so muss die Personalabteilung, so Personalabteilung का एचआर मतलब, डिपार्टमेंट। ओके, सो ये कॉम्पोजिट है ना? हाँ, अब टाइलोंग और पेजुनाल को ओके, ठीक है। उनको केवल एक ही डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा। um और and they can be sure that nothing is missing. आप इजी आपके लिए आ रहा है, आप भी श्योर होंगे कुछ चीज मिसिंग नहीं हुई है ना। अच्छा, ओके, हाँ हाँ ठीक है, you can be sure that nothing is missing. हम्म, um und dann haben Sie Geduld हम्म। und and then you must have patience and wait. नहीं, एडवांटेज मतलब आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि कंपनी आपको तुरंत रिप्लाई करे। ओके कई बार ये होता है, कल आपने रिज्यूम भेजा, फिर कल आप कॉल कर रहे हो कि सर क्या हुआ, कोई आपने रिप्लाई नहीं करा मेल का, ऐसे ना। ओके, हम्म, after approximately 2 weeks you can call the personal boss or like the boss, पेजुनाल like का the क्या female मतलब boss. है? एचआर बॉस जो होता है ना, एचआर हेड, Okay, उसको आप कॉल कर सकते हैं ना, उसके साथ आप okay, बात sir. कर सकते हैं। वेंजी फ्रागन आ गए, अगर यदि आपके पास क्वेश्चंस हैं तो उन And you can इंक्वायर inquire. कर सकते हैं कोई चीज ना। वी देस्तान दे देंगे कि स्टेटस क्या है चीजों का। Okay. हम्म, Mm, आगे चलो। many institutions offer हम्म, web मतलब application trainings. हम्म। Um, over there everybody can, पार्टिसिपेट। apply. हाँ. um there you can receive tips हम्म, how, as to how you can give the best interview. हम्म। उसकी तैयारी कैसे कर सकते हो जॉब इंटरव्यू की ना, राइट? अब यहां से क्या निकलना है आपको, ऊपर से देखो, चेकलिस्ट बनानी है, किसी भी चीजों का ध्यान रखना है। तो 2 मिनट दे रहा हूँ, लिस्ट बनाओ क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है आपको एप्लीकेशन भेजने के दौरान। ठीक है, बनाइए प्लीज। जो नीचे लिखा हुआ है ना, जेरियो से ईमेल एड्रेस है फेरबेंडन, सीरियस ईमेल एड्रेस ही कनेक्ट करना है आपको, यूज करना है, मतलब फेरबेंडन का मतलब ये है। बाकी इंफॉर्मेशन निकालो टेक्स्ट में से ना।
चीज बताओ, लिस्ट बनी क्या? यस सर। बताओ। सर लिस्ट मैंने लिखा है Qualitäten und Voraussetzungen konzentrieren, professional Foto für den Lebenslauf benutzen, alle Unterlagen in einem PDF-Dokument fassen, Geduld haben, kein Erwarten haben und circa 2 Wochen vor Anrufen warten, in einem Bewerbungstrainings teilnehmen. ठीक है, बहुत सही है। उसमें हाईलाइट कर सकते हो सारी चीजें ना, दे रखी। अब नीचे ना 9th में प्रीपोजिशन आ रहे हैं, तो इन अनकॉमन के साथ जैसे आउफ आता है, गेहोरन के साथ क्या आएगा? सु। गेहोरन के साथ क्या आएगा? सु प्रीपोजिशन आता है। जिस बेवर्बन के साथ क्या आएगा? उम। जिस कॉन्सेंट्रियरन के साथ क्या आएगा? आउफ। वहां दे रखी है लिस्ट ऊपर, मतलब उस पैराग्राफ में आया हुआ है। जिस इंटरसीरन फीवर होता है, राइट, और जिस आइगनन फीवर होता है, सुटेबल फॉर, एक्सप्रेशन मिट लेती है, teilnehmen आन लेती है, आन और जिस फॉरआइटन आउफ। ऑफ ठीक से इनके साथ ये प्रीपोजिशन आते हैं। बताइए, यहां तक कोई डाउट? No, sir, got it. देखो ये हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। नीचे वाली जो चीजें, प्रोनोमन उन प्रोनोमिनल एडवर्बियन, ये हमने किए हुए हैं पहले, याद हो तो आपको। दोबारा कर लो, कोई बात नहीं। तो रूल देख लो एक बार कि rufen Sie den Personalchef an mit ihm können Sie sprechen, wenn Sie Fragen haben। तो प्रीपोजिशन प्लस प्रोनोमन, तो प्रीपोजिशन के साथ प्रोनोमन कब आएगा? जब यहां पे क्या दे रखा होगा आपका? पेरजोनन दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? पेरजोनन के साथ, पेरजोनन। पेरजोनन के साथ क्या लगाएंगे अपन? प्रीपोजिशन प्लस प्रोनोमन। जैसे यहां पे देखो, ये मिट आपका प्रीपोजिशन हो गया, और प्रोनोमन क्या हो गया? ईम। ईम किसके लिए आ रहा है? तो पेर्सोनल शेफ के लिए आ रहा है। राइट और रॉन्ग? समझ में आया कि नहीं आया भाई? सर मैं एक ऐसे बार आप समझा सकते हो क्या? है एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? भाई, जब ऐसे सेंटेंस में अभी जो प्रीपोजिशन आ रहे हैं, स्पेशल मिट लेती है। देखो, रूफन जी देन पेर्सोनल शेफ वन, ठीक है, स्पेशल क्या लेती है? मिट लेती है। तो ये तो मिट स्पेशल की वजह से आ गया। अब मिट मिट आपका डाटे प्रीपोजिशन है, तो आपको किसके साथ बात करनी है? उसके साथ। उसके साथ किसके साथ? पेर्सोनल शेफ। पेर्सोनल शेफ कौन हुआ? एयर हुआ। एयर का डाटिव क्या हो गया? ई हो गया। देखो हुआ कि नहीं हुआ? तो जब सेंटेंस में प्रीपोजिशनल प्लस प्रोनोमेन आ रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको ना। तो पर्सन अगर दे रखा है, तो पर्सन के लिए हम क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन प्लस प्रोनोमेन यूज करेंगे। राइट और रॉन्ग? आ गया? समझ में नहीं आया बताओ भाई। Got it, sir. मैं ऐसे भी लिख सकता था, जिक्योनन मिट देम पेर्सोनल शेफ, पेर्सोनल शेफ एक्सप्रेशन। तो अभी So, पेर्सोनल, तो पेर्सोनल शेफ की जगह तो हमने ईम लिखा है। देखो, बताओ क्या कह रहे हो? सर तो जो वर्ब है वो एंड में चली नहीं 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 वो नहीं जाएगी, वो तो नॉर्मल स्ट्रक्चर ही है। सॉरी। जो मोडाल वर्ब की वजह से गई है ना। Viele Institutionen bieten Bewerbungstrainings an। तो Bewerbungstraining हो गई। देखो ये
किसके लिए आएगा? डिंग चीजों के लिए या एराइग्निस के लिए? डिंग चीजों के लिए, थिंग्स के लिए, und Ereignisse एराइग्निस क्या होते हैं? इवेंट्स। एराइग्निस क्या हुए आपके? इवेंट्स, एक तरह से बोल सकते हो आप। हैपनिंग्स बोल सकते हो, कोई चीज हैपनिंग हो रही है, उस सेंस में बात हो रही है, तो ना। तो देखो यहाँ पे, तो क्या होगा, जब भी प्रीपोजिशन आएगा उसके साथ दा लगेगा। और आर कब आएगा? अगर वोवल से स्टार्ट हो रहा प्रीपोजिशन आपका, तो दार हो जाएगा, दारान हो जाएगा, दाराउस हो जाएगा, दारीवर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, viele Institutionen bieten Training an। टाइल नेमन क्या लेती है? देखो आन लेती है, इधर देखो आन प्रीपोजिशन आता है टाइल नेमन के साथ, राइट। अब जब भी बात करोगे तो रूल क्या है? आन प्लस रान लगता है। आन क्यों? दा रान, सॉरी, दा प्लस प्रीपोजिशन का रूल है वैसे तो। लेकिन अगर प्रीपोजिशन में वोवल आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे? दा प्लस आर प्लस आन, या दा प्लस आर प्लस प्रीपोजिशन, ऐसा मान सकते हैं। तो दार लगता है जल्दी, दा। अब तो दा वहां पे आन आया था तो क्या होगा? दारान लिखना पड़ेगा। आउफ आ रहा है तो दाराउफ लिखना पड़ेगा। और अगर यूबर आ रहा है तो दारूबर लिखना पड़ेगा। सर तो लाइक टेक्निकली जो ये डा है वो एक तरीके से पोजीशन की बात कर रहा है ना, लाइक किसी प्लेस के लिए। डिंग और एराइग्निस की बात होगी तो हम ये यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे viele Institutionen bieten Bewegungstraining an। बहुत सारे नहीं इंस्टीट्यूट, सुनो एक बार, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो एप्लीकेशन ट्रेनिंग ऑफर करते हैं। तो हर आदमी उनमें उनमें किन में बेवरूम्स ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे दारान किसके लिए आ रहा है? उस चीज के लिए आ रहा है। देखो आया, समझ में नहीं आया? हाँ सर, वो चीज समझ आ गई थी, बट जो सेंटेंस दे रखा है उसके अंदर तो एक प्लेस के लिए यूज हो रहा है ना, लाइक। ये तो हैपनिंग हो गई ना, कोई चीज एराइग्निस से हुआ कि नहीं हुआ? बेवरूम्स ट्रेनिंग क्या चीज है? अच्छा ठीक है, उस सेंस में ठीक है सर, गॉट इट। जी। तो हम इस तरह से यूज करेंगे इनको, दारान, दाराओ, दर्यूब, है ना। तो एक बार थोड़ा पढ़ के आना इसको, कल डिटेल में बात करेंगे इस पर फिर, है ना। एक बार रिवाइज कर लेंगे और फिर इसको आगे कर लेंगे। तो कल तो क्लास है नहीं भाई, देखो, है ना, कल तो ऑफ है, कोई आएगा नहीं ऐसे भी, राइट। तो आप सारा पढ़ के आना, बुधवार को करेंगे इसको। सो फिर सैटरडे को एक एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं क्या? सैटरडे की सैटरडे देखेंगे, इस बार करते आप कोई था ही नहीं, ये सैटरडे भी कर सकते थे, किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस बार सैटरडे को ना। तो इसमें कितने पेज बचे हैं एक बार तो देखो, एक, दो, तीन, ज्यादा नहीं है, एक क्लास में हो जाएगा, ये बुधवार को खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका ये, राइट। तो एक बार ही करके आना, फिर देखते हैं क्या रहता है ना। तो 15 से आपके स्कूल भी फिर जाना होगा ना आपको? हाँ सो प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे। प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे तो प्री बोर्ड चलेंगे अब, ऐसा। हाँ सर, बट वो कोई बात नहीं, मेरे 6 फेब से बोर्ड्स हैं। 6 फेब से, वो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ सर। तो आप क्लास कब से लोगे ये वाली फिर, ये बताओ उनको। सो मैं ट्राई करूंगी मेरा बेस्ट, लाइक 25th या 30th तक लेने का, बट अगर कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। और इसका जर्मन वाला एग्जाम कब होगा आपका? जून में? सर अप्रैल के एंड में और मई की बिगिनिंग में, मेरे पास डेट्स आ गई हैं। आ गई ना, तो एक बार ये बोर्ड दे लो, फिर उस पर काम करेंगे फिर ना। ओके सर। ठीक है, तो आज यहीं रुकते हैं अपन, और कल फिर इसको आगे स्टार्ट करेंगे, है ना, कल नहीं परसों। ऑलराइट, तो आओ वीडियो, चाओ चाओ, बाय बाय। Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.